कि एक पल में मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार मेरी आवाज को मेरी कमजोरी बन रही है। यहाँ पर सब मिलकर मेरी आवाज को मेरी कमजोरी बना रही है, यही तो मेरी ताकत है। अगर देखा जाए तो प्रोटेक्टिव होना और फिर उसी को ही डोमिनेटिंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव इतनी है। लाइक हालांकि मुझ पे तो हर वीकेंड के बार पर ही बैकफायर हुई है, तो इस वजह से शायद मेरा वही नेचर डोमिनेटिंग भी लगा होगा। दोस्ती में मैं थोड़ी सी मम्मी बन जाती हूँ, जैसे मम्मियाँ थोड़ी सी प्रोटेक्टिव होती है ना, वैसे मैं दोस्तों को लेकर थोड़ी सी हो जाता है। मैं गलत पढ़ सकती हूँ, लेकिन कि मैं इनकी बिचिंग करती थी तो मैं वो उनके मुंह पर भी कर देती थी। बिग बॉस हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे जा रहे थे कंटेस्टेंट को तीखे सवाल। जब प्रियंका से पूछा गया कि आप मम्मी बन के फिरती थी अंकित के लिए, शालीन, टीना के लिए, क्या था प्रियंका का जवाब, आइए जानते हैं। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टॉप 5 में पहुंच गई, अपने लिए तालियां बजाइए पर। मेरा सवाल प्रियंका आपसे है। बिग बॉस के घर में आपकी पर्सनालिटी के दो साइड दिखे। एक था जो एक प्रोटेक्टिव था, जो आपकी फ्रेंडशिप थी अंकित के साथ। दूसरी साइड थी जो आपकी बहुत डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग लगी, जो आपको वीकेंड के वार पे भी कहा गया कि आप अंकित को कंट्रोल करती है, उनको डोमिनेट करती है। तो साथ ही साथ आप जब दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाती थी तो आपकी आवाज़ बहुत बुलंद हो जाती थी, तो आपको लाउड स्पीकर तक कहा गया। उस पर आपका मुंह तोड़ जवाब क्या होगा? उस पर मुंह तोड़ जवाब यही रहेगा कि एक पल में मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार मेरी आवाज़ को मेरी कमज़ोरी बन रही है यहाँ पर द टाइम आई रियलाइज कि नहीं, कि ये सब मिलकर मेरी आवाज़ को मेरी कमज़ोरी बना रही है, यही तो मेरी ताकत है। और अगर बिग बॉस हाउस में भी आपकी आवाज़ बुलंद ना हो, उठे ना, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस पर मेरा कुछ नहीं, बस मेरी आवाज़ मेरी ताकत है, जिसको एक पल के लिए शायद डगमगा गया था मेरा ये भरोसा। बट हाँ, मैं अपनी आवाज़ के लिए बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह भगवान ने मुझे ऐसी आवाज़ दी है जिस पर मैं नाज करती हूँ। आपकी जो पर्सनैलिटी पे सवाल उठा था, हाँ, कि आप एक डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग है, जो आप अपने दोस्त को भी करती थी, उस पे क्या कहे? तो निराली, अगर देखा जाए तो प्रोटेक्टिव होना और फिर उसी को ही डोमिनेटिंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव इतनी है। लाइक जैसा कि कहा अभी नयन ने भी कि मैं मदर की तरह प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ, तो वो एक मदर की तरह डोमिनेटिंग, वैसे मदर की तरह नहीं, लेकिन वो डोमिनेटिंग ऑटोमेटिकली लगेगा कि मैं अगर उसको वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो उस पर बैकफायर हो। हालांकि मुझ पे तो हर वीकेंड के बार पर ही बैकफायर हुई है चीज़ें, लेकिन उसके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए, अंकित के मुंह से, या कि जो भी मेरे फ्रेंड्स, जैसे टीना को भी मैं टाइम टू टाइम गाइड करती रहती थी, तो मैं उन लोगों को उस चीज़ के लिए रोक देती थी जो कि बाहर निकलता था कि यार कितना डोमिनेटिंग है, कि ये इसको बोलने नहीं दे रही। बट समवेयर आई नो कि नहीं, ये चीज़ शायद बैकफायर हो जाए उस पर, तो इस वजह से शायद मेरा वही नेचर डोमिनेटिंग भी लगा होगा, तो मे बी इसलिए। मेरा सवाल प्रियंका पहले आपसे है कि प्रियंका, एक ऐसा होता है, एक होता है दोस्त होना, एक होता है मम्मी बनना। आप मम्मी बन जाते थे, मतलब भले वो अंकित के लिए हो या फिर वो टीना के लिए हो, और जब टीना के लिए था तो आप तो मैसेंजर बन गए थे बिटवीन शालीन एंड टीना। तो ये क्यों? बिकॉज ऐसा था कि जब आप ऐसा मैसेंजर कर रहे थे, आप उनकी बिचिंग भी करते शालीन की टीना के साथ। जब टीना आपको कह रही थी कि शालीन ने मुझसे कुछ मांगा था बाहर जो मैं नहीं बता सकती ऑन कैमरा, बट यू वर हिंटिंग लाइक दिस, यू वर हिंटिंग, आप वो कर रहे थे। व्हाट वाज दैट? सो बेसिकली वो मुझसे कुछ चीज़ें शेयर कर रही थी, तो आई वाज जस्ट आस्किंग हर कि मतलब वैसे कन्वे कर सकती है। देन शी वाज लाइक नहीं, मैंने उसे फिर फोर्स नहीं किया उस बात के, मेरे को देन इट्स फाइन। और रही बात तो दोस्ती में मैं थोड़ी सी मम्मी बन जाती हूँ, जैसे मम्मियाँ थोड़ी सी प्रोटेक्टिव होती है ना, वैसे मैं दोस्तों को लेकर थोड़ी सी हो जाती हूँ कि कहीं पर भी कोई चीज़, चाहे मुझे पता है मैं गलत पढ़ सकती हूँ, लेकिन दोस्त एक बार के लिए अगर बचा रहे उस गलती से, तो मैं वो पूरा ट्राई करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने ऐसा किया होगा तो वो दिल की बात करी होगी कि दिल मांगा था, वो मिला नहीं। हाँ, दिल। और जो ये बात की है कि मैं इनकी बिचिंग करती थी, तो मैं वो उनके मुंह पर भी कर देती थी।